अमरीकी नाकाबंदी खत्म न हुई, आपने हुरमज फिर बंद। तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त रुक गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आपने हुरमज की निगरानी सख्त कर दी। भारत के तेल बरदार 2 बहरी जहाज़ों को आपने हुरमज से गुजरने के लिए रोक दिया गया। टैंकर ट्रैकर के मुताबिक ईरानी पासदारान ने इनकलाब की भारतीय बहरी जहाज़ों पर फायरिंग, जहाज़ों को रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक भारतीय बहरी जहाज़ों में VLCC सुपर टैंकर भी हैं। भारतीय बहरी जहाज पर 20 लाख बैरल इराकी तेल लोड है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक आपने हुरमज खुलने के बाद सिर्फ 20 बहरी जहाज गुजर सके। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड का कहना है आपने हुरमज सख्त ईरानी कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब ने कहा अमेरिका बहरी कसाकी कर रहा है। हुरमज की स्ट्रेटेजिक निगरानी और इंतजामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के हाथ में है। ईरान से जहाज़ों की आज़ादाना आमद-ओ-रफ्त पर अमरीकी पाबंदी के खात्मे तक हुरमज सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान आपने हुरमज दोबारा बंद करना चाहता है, ईरान से ब्लैकमेल नहीं होंगे। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। उस शख्सियत को अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुआहिदा ना हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहिदा होने के बाद ईरान से न्यूक्लियर मवाद अमेरिका लाएंगे। मुमकिन है जंगबंदी में तोसी ना करूं, लेकिन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से डील के दौरान रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी टीवी CNN का दावा, ईरानी ज़राए की अमरीकी टीवी के साथ गुफ्तगू। CNN के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। मशरिक़ वस्ता में अमन मिशन का एक और मरहला मुकम्मल। वज़ीर आज़म का 3 मुल्की दौरा ईरान मुकम्मल। शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे के बाद लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कामयाब 6 मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी की मौजूदा हालात और हालिया दौरों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान सऊदी अरब, कतर और तुर्की के रहनुमाओं से मुलाकातें की। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की। फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात के फ़रोग़ और अमन व अमान पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी पर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से भी इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल मीडिया पैगाम अमरीकी सदर को टैग भी किया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन की कोशिशें जारी। पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। खित्ते में पायदार क़याम अमन पर तबादला ख्याल। सफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। फील्ड मार्शल का मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर। ईरानी क़यादत और आवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल थे। ट्रंप
बहुत ज्यादा बोलते हैं। अमरीकी सदर एक ही बयान में मुतजाद बातें करते हैं। वाज़ेह नहीं कि ट्रंप के बयानात का असल मतलब क्या है। ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा की अमरीकी सदर पर शदीद तनकीद। कहा, जंग किसी मस्बत नतीजे तक नहीं ले जा सकती। ईरान पर हमला हुआ तो वो अपने दिफा के लिए आखिरी सिपाही तक लड़ेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी कभी भी काबिल कबूल नहीं होगी। ईरान अपनी बंदरगाहों पर किसी भी अमरीकी हुक्म को तस्लीम नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, जंग के मुकम्मल खात्मे तक ईरान आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और निगरानी बरकरार रखेगा। दुश्मन की समुद्री नाकाबंदी जारी रखने तक आपना हुर्मुज़ बंद रखेंगे। ईरान का अफसुदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने से साफ इनकार। ईरानी सलामती कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई का कहना है, ईरान अफसुदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। हमने इससे मुतालिक कोई वादा नहीं किया। जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ईरान ने अफसूदगी सिफर करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। अफसुदा यूरेनियम की मुंतकली से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बखरी ने कहा, अफसुदा यूरेनियम हमारे लिए अपनी सरजमीन जितनी मुकद्दस है, इसे किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बातचीत का मकसद जंग का खात्मा है। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है, ईरानी फौज दीगर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ईरानी फौज दो बड़ी फौजों से लड़ रही है। ईरानी फौज अपनी जमीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए शर्त आयद कर दी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, जहाज़ों को मखसूस रास्तों पर चलना होगा और मुकर्ररा फीस भी अदा करना होगी। सिर्फ वही जहाज़ गुजर सकेंगे जिन्हें ईरानी बहरिया इजाज़त देगी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जेराल्ड आर फोर्ड बुहीरे अहमर में दाखिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेराल्ड फोर्ड के साथ दीगर भी मौजूद। ईरान का फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा, आज सुबह फ़ज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया। मुल्क में 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। तेहरान के इमाम ख़मीनी और मेहराबाद एयरपोर्ट शामिल। मशहद, बर्जन, गोरकन और जहतान एयरपोर्ट भी शामिल। मशरक़ के हिस्से में फ़ज़ाई रूट्स बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बहाल कर दिए। इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले जारी। लिबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की ख़याम, बिन जबील और लिब्यादा में शदीद बमबारी। इसराइली फौज ने गजा की तरह लिबनान में भी येलो लाइन बना दी। इसराइली बुलडोजर की जनूबी लिबनान में घरों को मिसमार करने की कार्रवाइयाँ जारी। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लिबनान में गैर मामूली नकलो हरकत। अरब मीडिया के मुताबिक मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली शुरू कर दी। दरिया लितानी पर तबाहशुदा पुल दोबारा तामीर कर लिया गया। लिबनानी सदर जोसेफ ओन का फ्रांसीसी अहम मनसब को टेलीफोन। लिबनानी सदर की जनूबी लिबनान में यूनेफल फोर्स पर हमले की मसम्मत। फ्रांसीसी एहलकार की हलाकत पर इज़हार अफसोस। कहा, लिबनानी फौज फायरिंग के वाक़े की तहकीकात कर रही है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, फायरिंग में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करना लिबनानी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमले में आलमी अमन फोर्स में शामिल एक फ्रांसीसी एहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए थे। ईरान और यमन में बड़े मुजाहरे, हजारों अफराद की शिरकत। तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैनी खामनाई के हक में मुजाहरा। खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। यमन में ईरान, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन के हक में रैली। हिजबुल्लाह के हक में नारे। ईरान में आर्मी डे के मौके पर ईरानी अफवाज के इमाम ख़मीनी के मज़ार पर हाज़री।
मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी पर जोर। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा का अंतालिया में मुशावरती इजलास। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का बाहमी ताउन और इश्तराक को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक। अमेरिका ने रूसी तेल पर पाबंदियां मजीद 1 माह के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की किल्लत को दूर करना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल 11.45% सस्ता, कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 9% कमी के साथ $90.38 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरान मुल्क है। मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का PMA काकूब में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा पाक फ़ज़ाइये ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूड में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कैडेट्स ने वतन से वफादारी का हल्फ उठाया। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की आंख का मुआयना। जेल सराय के मुताबिक ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी की सेहत ठीक है। अल-शिफा और पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने बुशरा बीबी की आंख का मुआयना किया। आंख के ऑपरेशन के बाद फॉलोअप चेकअप के लिए मेडिकल टीम अडयाला आई थी। पाकिस्तान से पहली परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। कराची से गवर्नर सिंध ने पहली हज परवाज को रवाना किया। मुल्तान से चेयरमैन सेनेट ने आसमीन को रुखसत किया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान से भी परवाजें चलाई जा रही हैं। आसमीन को इजाज़ मुकद्दस पहुंचाया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। फारूक सत्तार का कहना है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। पेट्रोलियम लेवी खत्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने एयरलाइंस को जेट फ्यूल कीमत में रिलीफ दे दिया। सराय के मुताबिक कमर्शियल परवासों के तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 23 रुपये फी लीटर कमी। कीमत कम होकर 471 रुपये फी लीटर हो गई। FBR के 12 मार्च 2026 के रिकवरी नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तनाक़ात में FBR के लिए टैक्स की मद में अरबों रुपए रिकवर करने के हमरा हमवार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़राई तरक्याती बैंक की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया था। टैक्स तरमीमी एक्ट के नफाज के बाद ज़राई तरक्याती बैंक ने रिकवरी नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़राई तरक्याती बैंक की रिट पिटीशन को कानूनन खत्म करार दे दिया। दीर लोअर और चित्राल में शदीद बारिशें, नदी नालों में तुगयानी, राब्ता सड़कें बह गईं। दीर चित्राल रोड पर मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। दरियाए पंचकुड़ा में पानी की सतह बुलंद। पेशावर शहर और मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। कला सैफुल्ला में शदीद यालाबारी। आइंदा 12 से 24 घंटों में बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सदर ने तिब्बी तहकीक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा तिब्बी शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। अमरीका में अद्वियात की कीमतों में कमी आई है। मनीषा स्मगलिंग में भी कमी आई है।
बैसाखी मेला मनाने आए सिख यात्रियों की लाहौर की सैर। डबल डेकर बस में शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सिख यात्रियों का बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान आकर अपनापन महसूस हो रहा है। और नैना काशिफ का अपने घर वालों से आखिरी राब्ता कब हुआ? क्या नैना मिल पाएगी? नैना की गुमशुदगी के पीछे छुपी असल हकीकत क्या है? क्या सच कभी सामने आ सकेगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मिसिंग डार्लिंग हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।